श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विवाह और प्रजनन प्रसंग के बारे में आलोचना रखेंगे। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर को पूछा गया, संतान मातृगर्भ को कैसे आता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, स्त्री के जिस भाव के द्वारा और जिस तरह की इम्पल्स या प्रेरणा द्वारा पुरुष स्त्री के प्रति आनंद होता है, पुरुष के ब्रेन सेंटर या मस्तिष्क केंद्र भी वैसे एक्साइटेड होता है और उसी समय से इस भाव के रेंज में या सीमा के अंदर जितने सारे आत्मा इन ट्यून या एक सुर में रहते हैं वो सब आके हाजिर होते हैं। अंडकोश के अंदर जो सारे स्पर्म सेल्स या शुक्राणुकोश रहता है, उसी समय वो सब चार्ज्ड या शक्ति संभूत होकर जीवन पाते हैं। अर्थात ये आगत आत्मा शुक्राणुकोश को अपना जीवन देके चलनशील, नड़नशील और सजीव करते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर तब एक कंट्रैक्शन या आकुंचन के भाव रहता है। उसके बाद स्त्री पुरुष के मिलन के समय वो डिम्बाणु के साथ मिलने के लिए छूट आते हैं। स्त्री अपने स्वामी के भावभंगी से, आचार व्यवहार से जिस भाव से इम्प्रेस्ड या प्रभावित होती है, उसकी भाव भूमि के भित्ति के ऊपर खड़ा होके ओव्यूम व डिम्बाणु उसी तरह इम्प्रेस्ड या प्रभावित होते हैं। अवश्य पुरुष वो भी अपनी स्त्री के भाव द्वारा प्रभावित होता है। वो बात तो पहले से बोला हूँ। स्त्री के एकनिष्ठ श्रद्धाप्लुत परिचर्या पुरुष को जितनी मात्रा में या जितना हद तक एक्सल्ट या उन्नीत करता है, उतने उन्नत स्तर की आत्मा नीचे अवतरण करता है। लेकिन ये सारे शुक्राणु जितने उन्नत स्तर के आत्मा वहन करते हैं, और जितने उन्नत स्तर के आत्मा क्यों न हो, डिम्बाणु जिस तरह इम्प्रेस या प्रभावित होती है, वही प्रभाव या छाप संगति वाला जो शुक्राणु रहता है उसी के साथ ही मिलन होता है। जैसे खांजे खांजे पड़ गया और फांक नहीं रहा। शुक्राणु डिम्बाणु के साथ एक होल एंटिटी या एक परिपूर्ण सत्ता हो गया। फिर उसके बाद सेल डिवीजन या कोश विभाजन शुरू होता है। आज होल या सामग्रिक भाव में यही होता है संतान। फिर श्री ठाकुर बोलते हैं, मुझे प्रतीत होता है या मुझे ऐसे लगता है कि हर एक स्पर्म या हर एक शुक्राणु एक माइक्रोकॉस्मिक फॉर्म में या क्षुद्राकार में एक एक विंग या जिब बस सकता है। इसको नष्ट करने का मतलब माइक्रोकॉस्मिक फॉर्म में एक इंसान को मार डालना। हम लोगों के बोध शक्ति या ममत्व बोध जागने से तब हम बेवजह निष्प्रयोजन में अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय परितृप्ति के लिए लक्ष्य शुक्राणु को नष्ट करके इतने सारे आत्मा को नहीं मारेंगे। खुद जन्म लेने के लिए आकर बार बार हमको अगर ऐसे मरना होगा तब क्या हालत होता है, वही बात सोच के खुद सिहर उठेंगे। अवश्य डिम्बाणु साधारणतः एक से ज़्यादा शुक्राणु ग्रहण नहीं कर पाता है और एक जीव को रूपायित करने के लिए और उसी क्षेत्र में वो बहुत सारे शुक्राणु को जीवन आहुति के प्रयोजन होता है। प्रकृत पक्ष में ये विधान के ऊपर किसी के कोई हाथ नहीं, इसीलिए प्रयोजन के अलावा दूसरे कारण शुक्राणु बेवजह यथासंभव नष्ट ना करना जरूरी है। तुम मैं सभी तो एक एक लिविंग स्पर्म या जीवंत शुक्राणु और हर एक के ऊपर खड़ा होके हम पैदा हुए हैं। ये बात आज कितनी बात जो भी बोल रहा हूँ, घूर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये हाथी घोड़ा मार रहा हूँ, तुम जितने दशा पसंद नहीं करते हो, अनर्थक वही दशा में
उनको क्यों डालोगे? वो तो तुम ही हो। इसीलिए प्रजनन प्रयोजन के अलावा शुक्राणु कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। ये घटना आलोचना प्रसंग प्रथम खंड 1 दिसंबर 1941 से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।